राजनाथ जी, आपने सविस्तार और संक्षिप्त में भी पूरा विषय सदन के सामने और देशवासियों के सामने रखा है। मैं सभापति के नाते एक व्याख्या करना चाहता हूं देशवासियों के लिए और पूरा विश्व के लिए। भारत का परंपरा, भारतीय संस्कृति हमेशा वसुधैक कुटुंबकम, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारा पूरा इतिहास में हजारों साल में हमने कभी भी किसी देश के ऊपर हमला किया नहीं, एक ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। ये हमारा परंपरा है, इसी परंपरा को हम आगे रख रहे। मेरा सुझाव ये है, ये बहुत संवेदनशील मामला है और वहाँ देश का सीमा पर हमारा फौज खड़े है, वहाँ परिस्थिति क्या है रक्षा मंत्री ने विस्तार से हमको अवगत कराया। अभी एक वहाँ ऐसा भी प्रोपेगेंडा चल रहा है, भारत में मतभेद है इंटरनेशनल मैगजीन में, किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, बट जो उनका समर्थ में जो लिखने वाले हैं इंटरनेशनल ये प्रचार कर रहे भारत में डिफरेंसेस है और कुछ लोग आसान से हमको आगे नहीं देंगे, मगर कुछ लोग ये ऐसे कुछ बेकार बात उन्होंने प्रचार कर रहे। इसलिए हमारा सदन से और देश से कोई ऐसा ध्वनि नहीं देना चाहिए। हम सब लोग एकजुट होकर हमारा फौज के साथ है, ये भावना जाना चाहिए। मेरा एक सुझाव है रक्षा मंत्री जी, आप उचित माने तो और भी स्थिति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहिए तो कुछ प्रमुख लोग उनको आप एक बार अलग बुलाइए, अपना कमरे में मीटिंग करवाइए, और भी कोई अधिकारी वगैरह आके भी विषय सामने रखना है तो वो भी कर दीजिए। कारण क्या है, they are all our people. Everybody is interested in country's unity and safety and security, irrespective of parties. They should also know actual position. So it will be in fitness of things if the government briefs them also, taking them into confidence. That will be an ideal situation. I have to चर्चा मैं तो नहीं चाहता हूँ, चर्चा नहीं चाहता। आनंद शर्मा, प्लीज आनंद शर्मा जो नाम भेजा पाले उसका मैं कहा भी है ना, चर्चा नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मैंने आपसे पहले लिखित में ये मांग की थी कि एक अवसर दिया जाए। रक्षा मंत्री जी ने अपना बयान दिया है, वो काफी विस्तार में पूरी बात बताई आपने। मुझे आज एक चीज जरूर कहनी है, आपकी आवाज नहीं, पूरे भारत की आवाज ये गूंजनी चाहिए कि हमको अपनी सेना पर जो तिरंगे के नीचे लड़ती है उस पर गर्व है, उनकी बहादुरी पर, उनके बलिदान पर। और ये भी कोई शंका किसी को नहीं रहनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कहीं इस तरह पे एकता नहीं होगी, पूरा देश एक साथ खड़ा होगा अपने देश की रक्षा के लिए। मुझे आपसे जो पूछना था, आपने अपने बयान में कहा है माननीय कि आपकी और विदेश मंत्री जी की बातचीत हुई और उसके कुछ अच्छे सकारात्मक नतीजा 11 सितंबर को आया। बाद में विदेश मंत्री जी भी बताएंगे, अच्छा होगा। पर डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एंगेजमेंट विद द चाइनीज साइड इज कंटिन्यूइंग, दैट्स व्हाट हिज स्टेटमेंट सेज। वी होप that the diplomatic channels will be exhausted for disengagement and de-escalation. Right, and my specific query, sir, one second, is that, Raksha Mantri ji, do we understand that the restoration of the status quo ante will remain a non-negotiable and final objective for India? Thank you. Sri Ramachandra Prasad Singh. प्लीज संक्षिप्त में। बहुत ही संक्षेप में मैं कहना चाहूंगा, चीन का जो इतिहास है वो बहुत ही अनग्रेटफुल कंट्री है। हमने उनका रिकॉग्निशन दिया, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर बनने में सहयोग दिया, पंचशील किया और उन्होंने जवाब क्या दिया?
हमारे ऊपर हमला किया और हमेशा वो एग्रेशन की नीति बनाते ठीक। और अभी जो कह रहे थे रक्षा मंत्री जी, बहुत अच्छी बात है कि आज जो है जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन का जमाना है तो युद्ध हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज जब हम कहीं पर भी निगोशिएशन करते हैं तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ Right. से हम निगोशिएट करते हैं। हमारे प्रोफेसर मनोज कुमार झा, हमारा ट्रेड की लोकसभा ऐसी होनी चाहिए कि हम निगोशिएट कर सकते। समझ गए। मनोज कुमार झा, मनोज जी है? नहीं। हाँ, नहीं। श्री मिस्टर पी विल्सन, विल्सन ऐसा नहीं, जो उन्होंने भेजा उनमें ही इज देयर। Right, right. We express our solidarity and support for the following body. My second sector, and we appreciate the valor displayed by our soldiers for known for their strength and bravery. Right. Okay, he is expressing solidarity with our armed forces. Our party leader, Mr. N.K. Stalin, while in the meeting with the Honorable Prime Minister, same issue, has expressed the solidarity of the DMK party on the lines of Veeras Ratna. Right. Thank you. Thank you, Shiva. See. We appreciate and congratulate the soldiers as well as the effective steps taken by the Right. Ravi Prakash Verma. Lok Sabha. एक ही लाइन प्लीज। रवि प्रकाश वर्मा जी। हाँ, लोकसभा से मैंने कहा भाई। एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने का हमारा कॉन्सेप्ट है। सर मुझे खाली ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हिंदुस्तान में जो कि मोस्टली सरकार का स्पॉन्सर्ड है, सर वो तो युद्ध की स्थिति बनाए हुए है। नहीं, ये तो विषय है नहीं। सबमिट कर रहा है। प्लीज सर हमें ये जानना ऐसा है, उसमें राजनीति क्यों फिर? सर राजनीति नहीं है इसमें। सर हमें खाली ये जानना है कि सर वहाँ की जो चाइना की जो आंतरिक स्थितियां हैं कहीं वो तो हम नहीं थोप रही। प्लीज तो ये क्या एंटोनी? First of all, I would like to pay my respectful homage to the memory of our brave 20 soldiers who sacrificed their life to protect. Please sit down, Anthony ji, and so that mic will catch. Please speak. First of all, I would like to pay my respectful homage to the heroic memory of our 20 soldiers who sacrificed their life to protect every inch of Indian territory in Galvan Valley. Right. Thank you. Thank you. I think better we conclude here. What is Mike? No. Huh? I want to try to get it. You are not completed. No. He is there, na? I didn't finish. There your chief whip is telling me. I didn't finish. I thought he is finished, na? Please, Anthony ji. I didn't Please. finish. Anthony ji. Eh? Please. Continue, sir. Continue. I would like to continue. Yeah. And we are also totally with the armed forces. I salute their valor, patriotism. But at the same time, after hearing the statement from the Honorable Defence Minister, I would like only two clarifications. One, Defence Minister promised the House that the government will do everything to protect the sovereignty of the country. What it means, you have to clarify. Right. Protecting sovereignty means status quo ante as on middle of April. That is the meaning of protect the sovereignty. Status quo ante as on April. Thank you, Sri Keshav Rao ji. One more thing. One more thing. No, you can't have a discussion like this. One more thing. Sri Keshav Rao, please. Sri Keshav Rao, please. Sir, Sri Keshav Rao, please. the entire Sri Keshav Rao. Bajaj, please. Including my party, stand we by got it. the brave Jawans and also the government in every step that they are taking to safeguard our borders. Although we have many things to ask, but since you have advised already the minister that he should call the meeting of the leaders here and discuss, I think we will do that. Ex-Defence Minister. So? I am from that state, LOP. If he don't speak,
You are cooperating with the government. No, so that's why your party should have decided to give one name. I don't want any arguments. I'm not. Sir, please try to understand. I thought he has completed. If he has not completed, I will give him time. But others making again insinuations on that, I don't like it. I belong to that state. I will speak. Right. So if it is known to me, I would have called the leader, first leader himself. It was given to me. If you please try to understand. If you are keen that so-and-so should speak, you should have sent the name to me. I would have happily agreed and called the first name because former defense minister. And if you want to, why the name is not given? I can't answer it. One more thing. Galvan Valley was never a disputed site. Even from the Galvan Valley, after our soldiers are now not allowed to patrol up to the point which they used to patrol. Right. In Pangong area also, more than 8 kilometers area, they are not allowing us to patrol the area which we used to patrol. Previously, we used to patrol up to finger point 8. Now we are not allowed to patrol up to that area. After this negotiation, I would like to request the government, the entire India-China area, our army and ITBP must be allowed to patrol up to the point they used to patrol before. Thank you. Right, Anthony. Right, Anthony. So, please, Mr. Derek. Only 2 words, nothing more. Jai Hind. Thank you. Sanjay, please. मेरी पार्टी पूरा सदन रक्षा मंत्री का जो बहुत ही करेजियस निवेदन है उनके साथ खड़ा हूं, जवानों के साथ खड़ा हूं, लेकिन एक ही बात कहूंगा, संयम सहज शौर्य हमारी परंपरा है, ये चाइना की परंपरा नहीं रही, कभी विश्वासघात की परंपरा है, उसका ऊपर हमको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। Leader of the opposition, please keep in mind only we have 2 minutes time. Sir, don't shout. Please sit down. Sir, Send names, yaar. One has to understand the system. What is my problem? What is my problem? Please try to understand. I am pained the way things are happening. On such a sensitive matter, if somebody want to, you have the tradition in this house also, and then there were occasions where some people can give a suggestion or express solidarity. I was willing. And then if people try to find fault and then question me, I am really pained. I'm very sorry to say this. It's a matter of national security. I thought we will all be speaking with one voice in decorum, not quarreling ourselves. Leader of the opposition, please. Sir, Honorable Chairman, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देश की एकता और अखंडता के बारे में हम सब एक, बहुत सारे लोग और मंत्री एमपीज यहाँ शायद इन 3-4 जगहों को नाम से जानते हैं, लेकिन सियाचिन में मुझे 2 दफा जाने का मौका मिला 17,500 फुट की, और उनके साथ भोजन करने का, उनके साथ फुटबॉल खेलने का भी अवसर मिला। चशूल में आज से 30 साल पहले बोटिंग करने का, जब मैं जूनियर मिनिस्टर था इंदिरा गांधी के जमाने में, फौजियों के साथ बोटिंग और ये जो आप फिंगर 1, 2, 3 ये सब देखने का अवसर प्राप्त मिला प्यांगयांग लेक में। और चशूल में श्रीनगर से 4 दिन गाड़ी में जाकर मैं और राजीव गांधी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, चशूल पर पहुंचे और बंकर में रात गुजारने का अवसर भी मिला। तो हमारी जो एसोसिएशन है उस स्टेट के नागरिक होने के नाते आज से नहीं, जब से पैदा हुए हैं तब से, क्योंकि तब से कहीं न कहीं नोक झोंक 1947 से लेकर 1962 से लेकर 65 से लेकर 71 से लेकर 99 तक होती रही। इसलिए हमारा जो संपर्क है फौज के साथ, देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। जो भी निर्णय, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं। जहां वो थे 20 अप्रैल तक, वही उनको वापस वहीं वापस जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद आजाद जी। श्री प्रेमचंद्र गुप्ता जी और वीरेंद्र वैश्या एसोसिएट जस्ट सेंटिमेंट एक ही लाइन। और इस संकट की घड़ी में माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जिस प्रकार देश का पक्ष रखा, उससे पूरे देश को इस चीज से आश्वासन मिला है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी से हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा एक ही आग्रह है श्रीमान जी, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली है, मैं चाहूंगा कि हमारी फौजों को हर प्रकार की सुविधा ऐसी मिले ताकि उनको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं हो और वो देश की सुरक्षा में एकदम तात्पर्य रहे। श्रीमान जी, मैं Defense Minister, with the people of the Northeastern region, with the people of the India, totally with the. Now time is over. Totally with the Indian. I am extending it another 5 minutes. We salute we totally salute with the people of Northeastern region, with the people of India. Right. Totally with the Indian Armed Force. Thank you. We salute their sacrifice. Shri Madam Karim, एक लाइन please. Sir, I will express our solidarity to our dear Jawans. That's good. Shri Vinay Viswam. Please stand with the Jawans of India and the whole of the countrymen. I would like to add one point to clarify. The point is this: on page 9, the last part, it can be read like this: only the beginning of the battle is in our hands. Right, thank you. Not its end. Sir. No, please, no discussion that way. Sir, clarification, sir. The clarification. You just not even given the name, but still I allowed you. I believe that. Sri Sanjay Singh. Sri Sanjeev Singh. Sanjay Singh. धन्यवाद सर। माननीय रक्षा मंत्री जी ने काफी विस्तार से इस समय जो चीन के साथ हालात चल रहे हैं उसके बारे में सदन को अवगत कराया। आम आदमी पार्टी की ओर से हम सब लोग इस मुद्दे पर सरकार के साथ और सेना के साथ मजबूती से खड़े हैं। धन्यवाद। प्रसन्न जी, प्रसन्नाचार्य जी, प्लीज लास्ट। Party, the Biju Janata Dal, I pay sincere tribute to the marchers who sacrificed their life in the border, and also I plead full support of my party with the government insofar as the defense of the country is concerned. But sir, one thing, the characteristic of the Chinese have been betraying, and we have been seeing it since the Panchashila Niti, sir. So I will appeal the government to be very careful whenever they are entering into any agreement, any dialogue with the Chinese people. Sri Veer Singh ji. Sri Veer Singh. हमारी पार्टी जो चीन के बॉर्डर पर शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, हम उसकी सराहना करते हैं और हमारी पार्टी और हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और राजनाथ जी कुछ उठकर बोलने की आदत है सभापति। राजनाथ जी का पूरा होने तक सदन एक्सटेंड है। सभापति महोदय, जिन सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और देश की सेना के जवानों के प्रति जो सॉलिडरिटी यहाँ पर जो दिखाई है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। मैं आभार व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि हम सब एक हैं और देश के लिए तो सारे भेदभावों से ऊपर उठकर पहले भी हमने जंग लड़ी है, चुनौतियों का हमने मुकाबला किया है। आज इस सदन ने पूरे देश को यह आश्वस्त कर दिया कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समस्त देशवासी एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की कुव्वत रखते हैं, उसका मुकाबला करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आनंद शर्मा जी ने स्टेटस को की बात कही है, मैंने अपने स्टेटमेंट में पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया, हमारे फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, एंटनी साहब ने पेट्रोलिंग पैटर्न की बात ये कही है और कहा कि चाइना पेट्रोलिंग करने से भारत को रोकता है।
मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लड़ाई भी तो इसीलिए हो रही है, फेस ऑफ तो इसीलिए होता है। और जहां तक पेट्रोलिंग पैटर्न का सवाल है सभापति महोदय, यह पेट्रोलिंग पैटर्न एक ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है और साथ ही साथ ये वेल डिफाइंड है। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है, इसीलिए बलिदान दिया है और इसमें कोई परिवर्तन इस पेट्रोलिंग पैटर्न में नहीं होगा। मैं अपने सम्मानित पूर्व रक्षा मंत्री एंटनी साहब को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, पुनः इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की कुछ सेंसिटिविटीज होती हैं सभापति महोदय, मैं चाहते हुए भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों जो मैंने सुझाव दिया, हाँ, उनको अपने कमरे में बुलाया है, उसका लिया है शर्मा जी, लिया है कागनियस, ठीक नकली हमारे गुलाम नबी, धन्यवाद सब सारे लोगों ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसको धन्यवाद राजनाथ जी। मैं एक बात स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, आई एम रियली पेन्ड। जो सिस्टम अभी मैंने जो सीखा उसमें यह है, जब जो नाम भेजते हैं उनको बुलाता हूं, तो किसी ने सडनली रिक्वेस्ट किया तो भी देता हूं, बट उसके ऊपर झगड़ा होना अच्छा नहीं है। धन्यवाद सबको, और रक्षा मंत्री ने विस्तार से बताया और सभी पार्टियों ने साथ दिया। देश के हित में हम सब लोग एक है, इस मैसेज से देशवासी संतुष्ट हो जाएंगे। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट एट 9 AM Friday tomorrow. So that's the Rajya Sabha adjourned for the day, and that after, very interestingly, after the Defence Minister's statement, there were questions, there were views also taken by the opposition netas, especially that from the Congress party. I want to go directly now to the ground zero.